नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जतौर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं मन में ये बात रहती है कि आज कोई न कोई नया विषय लेकर आपके समक्ष आऊं। आज मैं एक व्याख्यान के लिए रोहतक आया हुआ हूं। यहाँ रोहतक यूनिवर्सिटी में मेरा व्याख्यान है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी बात जारी रखी जाए, क्योंकि आपसे बात करने का सिलसिला जो है, जो हमारा रिश्ता है, वो सालों पुराना हो गया है। मित्रों, क्या होता है कि भोजन एक ऐसा विषय है जिसकी जटिलताएं हमारे अंदर समाई रहती हैं। मरीजों को देखो तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि डॉक्टर साहब खाने में क्या, तो ये बात घूम फिर के आती ही है और उनको मन को भी उद्वेलित करती रहती है, परेशान होते रहते हैं। और फिर समय समय पे आपको नई नई तरह की बातें सीखने मिलती हैं। कोई कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, कोई कहता है कि कीटो डाइट में होना चाहिए, कोई कहता है कि लो कैलोरी डाइट बहुत अच्छी है, कोई ये कहता है कि गेहूं छोड़ दो, आप तो मिलेट्स पे आओ। ज्वार, बाजरा, मक्का, आजकल बहुत से लोग इन चीजों के ऊपर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उसका लाभ भी मिल रहा है। प्राचीन काल से जो हिंदुस्तानी संस्कृति रही है वो ये रही है कि हम सुबह 10 बजे तक सारे हमारे नित्य कर्म पूरे हो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं। नहाने धोने के बाद हम भोजन लेने की एक प्रक्रिया है। सुबह 10 बजे भोजन लिया, लोग अपने काम धंधे पे निकल जाते थे, किसान अपने खेतों पे चले जाते थे, हल जोतने लगते थे। अब वो जब लौट कर आते थे शाम को 6-7 बजे के करीब, तब उनका दूसरा भोजन होता था। तो ये जो भोजन करने की प्रक्रिया थी, जिसमें सुबह 10 बजे भोजन लिया और शाम को 7-8 बजे भोजन लिया, तो इन दोनों के बीच में लगभग 8 घंटे का अंतर रहता था। फिर रात के 8 बजे के बाद प्राय जो है वो आ, अंधेरा गुप्त हो जाता था, लोग सो जाया करते थे। उस समय ऐसी कोई नाइट लाइफ वाली बात नहीं थी कि टेलीविजन देख रहे हैं, लंबे समय तक जग रहे हैं। थोड़ा बहुत वार्तालाप होता था और लोग अपने बिस्तर पकड़ लेते थे। फिर वो सुबह 6-7 बजे तक उठते थे और 10 बजे के करीब दिन में फिर से खाना होता था। तो रात के 8 बजे से सुबह 10 बजे तक ये लगभग 16 घंटे का गैप होता है। तो कायदे से देखा जाए तो हमारा भी जो खाने का पैटर्न था, जो खाने का तरीका था, जो सांस्कृतिक तरीका था, वो भी 16-8 इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह था। तो आप तो बखूबी समझ गए होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। दो खाने के बीच में 8 घंटे का अंतर रखना और लास्ट मील से फर्स्ट मील के बीच में 16 घंटे का अंतर होता है। तो ये प्राकृतिक तौर पे भी कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये सच है कि विज्ञान की परिधि में, विज्ञान के दायरे में हमें इसे तौला नहीं था। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल आया कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी विधि है जिसको आप 3-4 तरीके से कर सकते हो। कि 5 दिन आप सामान्य भोजन ले रहे हो, 2 दिन आपने उपवास कर लिया, या एक दिन आप सामान्य भोजन ले रहे हो और दूसरे दिन आप उपवास कर लेते हो, ऑल्टरनेट डे। या आप पूरे हफ्ते भर ठीक रहते हो और एक दिन आप 24 घंटे पूरी तरह से किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लेते हो, तरल पदार्थ पानी वगैरह आप ले सकते हो। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके हैं जिसके बारे में दुनिया में बहुत तहलका मच गया। शोधों में दिखाया गया कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका वजन कम होता है, एक सही मानक में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस सही मायने में कम होने लगता है, एक दायरे में आने लगता है। और जिनको मधुमेह होने की संभावना है, उनकी संभावनाएं मधुमेह होने की घटने लगती है। तो ये जब लोगों ने देखा तो उनके मन में ये बड़ा चकाचौंध कर गया उनको, और ये विचार कौंधा, क्यों ना हम भी ये करें। फिर शोधों में उन्होंने दिखाया कि भाई हाँ, जब आप उपवास करते हैं, दो खाने के बीच में फिर आप उपवास करते हैं 8 घंटे का, फिर लास्ट वाले से फर्स्ट मील के बीच में आप लगभग 16 घंटे का अंतर रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शरीर को समय मिल जाता है रिकवरी का, सेल्स पुनर्जीवित होने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर सीमित दायरे में आने लगता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होने लगता है। तो ये सब चार सारी चीजें हैं और इसके साथ साथ मन चित्त भी शांत रहने लगता है। तो टेंशन तनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और खाना खाने के बाद आप बोलेंगे साहब खाना खाने से तो हमारा तनाव कम होता है। सही बात है मित्रों,
जो टेंशन तनाव के दौर में आज की डेट में जो हमारे मन में एक शगल लग गया है, वो एक ऐसा है कि मीठा, नमकीन, बहुत तेल वाला, इस तरह का भोजन लेने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। पर ये जो शांति है वो एक अशांति की तरफ आपको लेके जाती है। अशांति क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, शुगर अपने दायरे के बाहर जाने लगती है और ये मर्यादा आप लांघने लगते हो और आप मोटे होने लगते हो। तो ये जो चीजें हैं वो इस तरह से देखा जाए तो जो खाना है मॉडर्न युग में, मॉडर्न आधुनिक समाज में खाना भी बीमारी का कारण बन रहा है। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा प्रकार है जिसे जो डायबिटिक नहीं है, जिनको ऐसी बीमारी नहीं है जहाँ शक्कर कम होने की संभावना है, जो बहुत सारी दवाओं पे नहीं है, जैसे डायबिटीज के मरीज इंसुलिन पे होते हैं, गोलियों पे होते हैं, ऐसे मरीज जिनको कोई ऐसी जटिल रोग नहीं, गुर्दे का रोग नहीं है, ऐसे रोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। बाकी हमारे डायबिटीज के मरीज पता चला कि दिन में 4 बार इंसुलिन लगा रहे हैं और वो बोलते हैं कि साहब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, तो उनकी परिस्थितियों में मित्रों उनको हम दूसरी विधियां बताते हैं। सभी विधि, सभी रास्ते हर इंसान के लिए नहीं है। तो यहां पर आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। डॉक्टर का चुनाव, मैं हमेशा कहता हूं, वो आपका अधिकार है। किसको दिखा रहे हैं, कब दिखा रहे हैं, ये तय आप करें। पर जब तय कर लिया तो उनकी बातों पर विश्वास करें, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको विश्वास भी करना पड़ेगा और आपके पास अधिकार भी है। पर अधिकार स्वरूप आप ये नहीं हो सकता कि कृतज्ञता के भाव चले जाएं। डॉक्टर के पास कृतज्ञ भाव लेकर आएं। हर डॉक्टर के काम करने का अंदाज अलग है, उस अंदाज को अपनाएं, क्योंकि स्वीकार आपने किया है। फिर आप रुकें, फिर उनका असर देखें। तो आप डॉक्टर के पास मित्रता के लिए नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास परिणाम के लिए जाते हैं। जीवन में जो आपके रास्ते में रोड़े हैं उन्हें दूर करने के लिए जाते हैं। तो वो एक भाव जरूर रखिएगा। फिर बात आती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे और नुकसान। फायदे तो मैंने गिना दिए। नुकसान ये है कि भाई आप खाना, आप कुछ लोग जिनको लगातार खाने की आदत है तो अचानक से उनको थकान सी लगने लगती है, शरीर अशक्त हो जाता है। कुछ लोग जो इंसुलिन पे हैं, गोलियों पे हैं, उनकी दवाइयाँ ज़्यादा कारगर होने के कारण हाइपोग्लाइसीमिया यानी शक्कर कम होने की संभावना भी हो सकती है। तो कुछ लोगों का मूड डिस्टर्ब होने लगता है, कुछ लोग थोड़े से हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या, कभी भी कोई नया काम आप चालू करते हैं तो मार्ग में रोड़े तो आएंगे ही। आपकी गाड़ी सरपट दौड़ रही है सड़क पे, कहीं ना कहीं तो स्पीड ब्रेकर आएगा मित्रों। तो स्पीड ब्रेकर में जो समझदार आदमी होता है वहां पे वो थोड़ा धीमा हो जाता है, गति धीमी कर लेता है। गति धीमी करके वो स्पीड ब्रेकर माने मुसीबत को पार कर लेता है, फिर अपनी गति बढ़ाने लगता है। पर बहुत सारे लोग जब स्पीड ब्रेकर आता है तो वो दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अशांत हो जाते हैं और हार कर स्पीड ब्रेकर के आसपास ही अपना घर बना लेते हैं। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए जिस कारण से वो घर से निकले थे, सरपट गाड़ी से दौड़ते हुए, तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो ये जो विचित्र परिस्थिति है, ये हमारी मन की परिस्थिति है, इसको तो आपको पार करना ही होगा। जब आप इन सब चीजों से पार कर लेंगे, बराबर नियमित व्यायाम करिए, संयमित भोजन लीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, आपको हृदय रोग नहीं है, गुर्दा रोग नहीं है, आप डायबिटीज की दवाओं पे नहीं है, आप इंसुलिन पे नहीं है, आप बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति में नहीं है जहां शुगर कम होने की संभावना हो, बिल्कुल करिए, बहुत फायदा मिलेगा। पर उसको फ्लॉन्ट मत करिए। फ्लॉन्ट करने का मतलब यह है कि वो एक स्टेटस सिंबल नहीं होगा मित्रों, वो एक प्रयास है। वो एक प्रयास है कि हम एक नई चीज करना चाह रहे हैं जिससे जीवन में खुशियां आएंगी। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी और आपके अपने जीवन में रंग घोलने के लिए आप इस नए नए डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस नए सोपान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कभी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तो आपका मित्र, हमेशा आपकी सेवा में हूं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।